अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये जो व्लॉग है ये एक्चुअली है रमज़ान का, और रमज़ान में यहाँ पे बहुत बारिशें होती रही हैं। बहुत माशाल्लाह से रमज़ान अच्छा गुज़रा है हमारा, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अच्छा मौसम था, तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। तो जी अभी हम जा रहे हैं कोलंबो, और आप भी सोच रहे होंगे इतनी तूफ़ानी बारिश में, वो भी रमज़ान में, हम कोलंबो क्या करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम ईद की शॉपिंग नहीं करने जा रहे थे। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो किसी दूसरी कंट्री से पुर्तगाल को देखने के लिए आई हुई थी। उन्हें यहाँ पुर्तगाल में मूव होना है, वो सोच रहे हैं, तो इसलिए वो पुर्तगाल थोड़ा पहले देखने आए थे कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। उनको अकेले यहाँ पे रहना था, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं आएंगे। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो उनसे बातचीत करके भी मैंने उनको बता दी थी, लेकिन वो मिलना चाहती थी। वेदर यहाँ का काफ़ी ख़राब है आजकल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो मतलब बारिशें हो रही है, तो रोज़े में दिल नहीं करता कि इंसान कहीं बाहर जाए, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो इसलिए फिर हम जा रहे थे। तो अकेले मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का। एक तो पहली दफ़ा भी मिलना होता है, तो इंसान को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पता नहीं सामने वाला इंसान कैसे है, हम बात भी ज़्यादा कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा, छुट्टियां भी चल रही थी यहाँ पे बच्चों की, ईस्टर की 2 वीक की छुट्टियां थी रमज़ान में, तो इस वजह से भी रमज़ान थोड़ा हमारा अच्छा गुजरा कि बच्चे भी घर थे, स्कूल की प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में रमज़ान की रूटीन भी सेम ही रहती है बच्चों को। आम रूटीन में जैसे स्कूल स्टार्ट हो रहा होता है और छुट्टी हो रही होती है, वैसे ही होती है। तो इसलिए हमारे रोज़े भी थोड़े अच्छे गुजर गए बच्चों की छुट्टियों की वजह से। तो फिर मैं और दर्शना और हम सब, हमारे बच्चे, हम मिल के जा रहे थे कोलंबो। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि आज मामा हमें इतनी बारिश में भी बाहर लेके जा रही है। तो खैर उनके साथ बहुत मज़ा आया, और उनके साथ जो जो बातें डिस्कस हुई, मुझे लगता है वो मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को होते हैं जो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको सारी वो बातें जो है वो डिटेल से आज की वीडियो में बताऊंगी। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं हम पुर्तगाल में कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं लिस्बन में। वैसे तो शायद पता ना हो किसी को, लेकिन हम रहते हैं रोनाल्डो के शहर लिस्बन में, तो ये कहने से सबको पता चल जाता है। तो जी ये हमने अभी कर रहे हैं मेट्रो का वेट, और मेट्रो में जस्ट ऐसे ही आती है और डोर ओपन होता है और हम बैठ जाते हैं। क्योंकि जब हम ऊपर से सीढ़ियाँ, आपने देखा है, हम उतर के नीचे आए थे, तो वहाँ पे कार्ड जब पुश करते हैं तो वही बस इसके लिए कार्ड जो है वो हमारा हो जाता है। और ये इस मेट्रो में भी वही कार्ड यूज़ होता है जो हमने मंथली 30 यूरो का करवाया होता है। फिर उससे आप सारा दिन 10 दफ़ा भी मेट्रो यूज़ करें, बस यूज़ करें, वो पूरा मंथ ही चलेगा। और जैसे ही फर्स्ट डेट होगी तो वो ख़त्म हो जाता है कार्ड। तो फिर आपको फर्स्ट जो डेट होती है, तब आपको खुद ही से टॉप अप करवा लेना होता है। अगर आप कार्ड टॉप अप करवाए बगैर बस में बैठ गए हैं और चेकिंग वाले आ जाते हैं, तो आपको फिर काफ़ी सारा फ़ाइन जो है ना वो पे करना पड़ जाता है। तो मंथली आपको, अगर आप यहाँ रहते हैं, तो 30 यूरो का कार्ड लाजमी करवाना होता है, वरना आपका जो ट्रैवल है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा आप बस में ट्रैवल कर लें, आपको टिकट लेनी पड़ती है 2 यूरो 20 सेंट की। अगर आप उस बस से नीचे उतर गए हैं, आप दूसरी बस में बैठ के आगे का जो सफ़र है वो करना चाह रहे हैं, तो आपको दूसरी बस में बैठ के फिर दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी, वो पहले वाली टिकट आपकी नहीं चलेगी। तो यहाँ आने से पहले मुझे फिर ये जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनका फ़ोन आया सुबह के, हम तो एक दिन के लिए ही, मतलब वो 2 दिन के लिए यहाँ थी, तो वो पूछ रही थी कि हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, बस से हमें टिकट लेनी पड़ेगी या कहीं बाहर से हमारा जो है वो कार्ड वो हम कहीं लेके तो टॉप अप करवाएंगे। तो एक्चुअली हमने तो कभी एक दिन वाला ये इस तरह करवाया ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप उबर वगैरह करवा लें, आपके साथ बच्चे अगर हैं तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है इंसान को बार बार बस से उतरना चढ़ना बारिश में। तो उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को साथ नहीं लेके आए हुए हैं, हम जस्ट अभी पुर्तगाल देखने आए हैं, इसका वेदर देखने आए हैं, और देखने आए हैं कि यहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ, मैं अकेले जो हूँ वो एडजस्ट हो पाऊँगी कि नहीं। तो खैर अभी हम
कोलंबो आ गए थे और फिर उनके साथ हम यहाँ ऊपर बैठे थे। यहाँ पे प्ले एरिया एक बना हुआ है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बच्चे हैं इजीली, हमने सोचा कि खेलेंगे। पहले हमारा उन्होंने कहा कि कॉफ़ी पी लेते हैं कहीं पे, तो मैंने कहा रोज़ा है तो फिर कॉफ़ी पीना तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फिर हमने ये कोलंबो जो है वो डिसाइड किया था कि हम कोलंबो चले जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चे खेल भी लेंगे और हमारी बात भी इजीली हो जाएगी। तो खैर फिर उन्होंने यहाँ आके बताया कि उनको वहीं से पता चल गया था कि 24 आवर का भी ना कार्ड में टॉप अप हो जाता है, तो वो आप जितना भी ट्रैवल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो खैर जी यहाँ पे हमने बैठ के फिर काफ़ी सारी बातें डिस्कस की। उनको ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में पूछना था कि उनका स्कूल सिस्टम जो है वो यहाँ पे कैसा रहेगा। तो यहाँ पे वो पूछना ये चाह रही थी कि उनको यहाँ पे आके तो बच्चों के एडमिशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कि मतलब वो किसी भी मंथ में आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा बच्चों का। और काफ़ी सारे कमेंट भी यही होते हैं कि हमें किस मंथ में आना चाहिए कि बच्चों का जो एडमिशन है ना वो ईज़िली हो जाए। तो अभी 3rd टर्म चल रहा है बच्चों का, और छुट्टियों से पहले जून में छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों को यहाँ पे, और उससे पहले जो है बच्चों का 3rd टर्म ख़त्म हो जाता है, बच्चों को रिज़ल्ट भी मिल जाता है। तो छुट्टियों में ही मेरे ख्याल से यहाँ पे एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, और इनका जो स्कूल है बच्चों का वो जाके फिर स्टार्ट होता है सितंबर में, तो तब भी एडमिशन हो रहे होते हैं। लेकिन आप जब भी पुर्तगाल आएँ तो आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी ये अगस्त और सितंबर के मंथ है तो तभी आपके बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। तो अभी जी हमें लेनी थी यहाँ से वॉच, और दर्शना को हासा ब्रांड वाला कीड़ा है तो फिर उनको थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, जो मेरी सब्सक्राइबर थी, तो इसलिए मैंने कहा भाई कि ये जो दर्शना है इसको यहाँ की सारी अच्छी ब्रांड्स का पता है, तो फिर उनको लेके हम तो फिर घूमा रहे थे कोलंबो। और फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी हमारे साथ देखी। लेकिन मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं पुर्तगाल में तो यहाँ पे सैलरी जो है वो काफ़ी लो है, तो इसलिए आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए। स्कूल में बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना होता, आम रूटीन में जो कपड़े होते हैं वही कलरफुल जो कपड़े हैं वो पहन के जाने होते हैं। तो इसलिए फिर ब्रांड का 3-4 ड्रेस लेके ही बच्चे वही रिपीट करते रहे, तो उससे बेहतर है कि आप लेफ्टी से ले लें या प्राइमार्क से ले लें। बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं उनके भी, और जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत सारी नॉर्मल सी प्राइसेस होती हैं। तो गर्ल्स का तो वैसे ही दिल करता है कि हर रोज़ ही चेंज कपड़े हों, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना लेफ्टी से बच्चों की चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी होती है बच्चों की, प्राइमार्क से ज़्यादा वैरायटी होती है। और अगर आप ब्रांड के ही कपड़े पहनाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो फिर आप वेट करें प्रमोशंस का। जून से स्टार्ट हो जाते हैं और ये सितंबर तक आई थिंक रहते हैं गर्मियों के प्रमोशंस, और जो होते हैं सर्दियों के वो जनवरी से लेके तो आई थिंक 2-3 महीने वो भी जनवरी से स्टार्ट होते हैं, तो 2-3 महीने रहते हैं। तो तब जो प्राइसेस होती हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, मतलब प्राइमार्क और लेफ्टीज़ के बराबर। तो अगर तो आपको ब्रांड के ही कपड़े पहनने हैं तो आप गर्मियों में जून जुलाई में जाके शॉपिंग कर लें, और सर्दियों में जनवरी फरवरी में कर लें। यहाँ पे डिज़ाइन बिल्कुल भी पुराने नहीं होते, सारा साल एक ही तरह के डिज़ाइन होते हैं। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लो कलरफुल कपड़े भी नहीं पहनते हैं, नॉर्मल कलर ही होता है, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट या स्काई ब्लू। और अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है तो काफ़ी सारे इस तरह के खाड़ी के कपड़े थे यहाँ पे ना, जैसे हमारे उधर करंडी टाइप कपड़े मिलते हैं उस तरह की शर्ट्स भी थी। लेकिन आज कोई इतिहास हमने शॉपिंग नहीं की, क्योंकि अभी ईद में काफ़ी दिन थे और बच्चों की शॉपिंग मैंने पहले कर ली हुई थी। तो जस्ट हम ऐसे ही देख रहे थे कि अगर कुछ न्यू डिज़ाइन आया हुआ है तो बच्चों के लिए ले लेते हैं। और ये यशवा का टूर्नामेंट है माशाल्लाह से बैडमिंटन का, तो उसको अपने लिए टाइट्स लेने थे, इसलिए हम यहाँ पे देखने आए थे टाइट्स। और यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे एक लिस्बन में आपकी उतनी पे नहीं है जितना आपको मंथली उधर पे करना पड़ जाता है स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल भी इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे आपके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। हालांकि पुर्तगीज़ लोगों के जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूलों में ही पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल में भी सारी एक्टिविटीज़ फ्री है। आपके बच्चों ने फ़ुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन है, चेस है, स्विमिंग है, हर चीज़ आपकी यहाँ पे फ्री है पब्लिक स्कूल में भी। और प्राइवेट स्कूलों में आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट आपको पे करनी पड़ती है, खाने का आपको पे करना पड़ता है। पब्लिक स्कूल में भी पे करना होता है अगर आप के बच्चे एक्स्ट्रा कैंटीन से कुछ खाना चाहते हैं। छोटे बच्चों के लिए खाना फ्री है, बड़े बच्चों के लिए जो वो एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं तो उसके लिए मंथली आपको पे करना होता है, आई थिंक 20-25। और आपके बच्चे जितना चाहे उधर से खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे। तो मुस्लिम लोगों के लिए हलाल का थोड़ा सा मसला है, इसलिए मेरे बच्चे नहीं खाते स्कूल से, मैं घर से ही लंच देती हूँ। और अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप घर से अगर लंच लेके जा रहे हैं तो आप ब्रेक टाइम खुद लेके जाएंगे, उनको खिला के वापस ले आएंगे। आप अपने बच्चे को वैसे खाना नहीं दे सकते कि वो सुबह लंच बॉक्स ले जाए। तो जी, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में कोई इतना फ़र्क नहीं है। आपके बच्चे वैसी ही एजुकेशन लेते हैं। ये हमारे ही कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बच्चे पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो स्कूल वाले भी आपके बच्चे पे ध्यान देंगे। अगर आपने बस वैसे ही अल्लाह के नाम पे छोड़ा हुआ है बच्चों को, तो फिर है स्कूल वाले भी कहते हैं कि बस भी भेज रहे हैं तो पढ़ते जाएं जैसे भी पढ़े हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, टीचर से कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो भी अपने आपके बच्चे की हर बात आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि पेरेंट्स बच्चों पे तवज्जो दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बस ज़ाहिर उनको लैंग्वेज की वजह से ख़ुद भी कुछ इतना नहीं पता होता, तो इसलिए वो इतना कुछ ना बच्चों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आपके बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपना। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और बच्चों की ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे फ्री है। आपको अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस वक्त भी आए आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और रही बात प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की, उसका भी मैंने आपको बता दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अगर आप किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो 7th क्लास की बुक्स और उनका सारा जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में होगी, क्योंकि इसकी एक सिस्टर मुझे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुकी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। और जिनके कमेंट बहुत अच्छे थे उनमें थी आरजे हैप्पी लाइफ, अमीर अरसलान, रुबीना सैफ शेख, आसिम मुस्तफ़ा व्लॉग और शाइनिंग वर्ड चैनल, कुकिंग विद आयशा, कमलजीत कौर फ्रॉम इंडिया, द फूड किचन। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी वीडियो में आपका भी नाम लूँ तो आप भी एक अच्छा सा कमेंट करें। और ये व्लॉग है रमज़ान का, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अफ्तारी उस दिन मैंने आगे बनाए थे दही बड़े, क्योंकि यहाँ पे समोसे और दही बड़े इस तरह की कोई चीज़ें भी आपको बाहर से नहीं मिलती हैं, जो मिलती हैं वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। तो जी, ये जो अफ्तारी है ये क्रीम चाट और पकोड़े, चाइनीज़ राइस एंड ये वाइट चिकन, ये मुझे भेजी थी दर्शना ने अफ्तारी। तो जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।